Bao. Bye, To all our friends here in India. सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। मोदी ने पहले पाकिस्तान में बहाल होती क्रिकेट को अपनी गंदी नजर लगाने की कोशिश की, साजिश की और उसने ऐसी चाल चली कि न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी Wishing you a very bright and colourful Holi. Wishing you a very bright and colourful Holi. Happy Holi. Wishing you a very bright and colorful Holi. अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अनुशे अशरफ का हिंदू त्यौहार होली पर अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को पैगाम ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन अनुशे जो थी वो डिज़ाइनर दीपक परवानी है, उनकी दावत पर होली मनाने गई और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ चीज़ें तस्वीरें वगैरह पोस्ट की, उसका उनको कुछ बैकलैश भी सुनने में मिला। हमारे जो ओरिजिनल रिसर्च क्यों नहीं हो रही या हमारे जो सीएसएस में इतने कम लोग कैसे पास हो रहे हैं? नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर दें। हमारे जो यानी कि बेसिकली वो जो है ना, ये इदारा जो है ये कैसे गार्डियन बन गए सोशो कल्चरल इस्लामिक आइडियोलॉजी का, जहां पर पाकिस्तान जो है एक मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक तो 97% लोग ये कहते हैं कि वो 3 से 4 नमाजें भी पढ़ते हैं। तो आपको किस चीज से खतरा है? असल में आप इंक्लूसिविटी से डरते हैं, यानी कि अमेरिका में अगर उनका प्रेसिडेंट जो है नहीं, इवन अगर इसकी मजहबी एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करें तो वो भी जवाब नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम तो कहता है मजहबी हमआहंगी के ऊपर तवज्जो देता है, तो उसमें तो माइनॉरिटीज के साथ मिलकर करने की बात है। Happy Holi! बुरा ना मानो, होली! I'm really happy because I always wanted to join a Holi fest. And I love the colors, I love the people dancing, but I'm sweating like crazy. अगर हम एक हिंदू मुस्लिम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़ एक मुस्लिम को इस कंट्री में मिलती है क्या उतनी ही हिंदू को भी मिल रही हैं? ज़रा मुश्किल सवाल है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीमिज्म फैनेटिज्म की तरफ ज़्यादा हैं। बिल्कुल मुख्तसर टाइम कम है मेरे पास। सदर जो है जी उनके सदर जो है वो इफ्तार का डिनर कराएं तो वाह वाह। न्यूजीलैंड में वो उनकी जो है वो चली जाए मस्जिद के अंदर हिजाब कर ले तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मसला हमारे माइंडसेट मुझे पता है किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बयान कर सकते हैं, कहां से आपको ये सही बात, आपका फोकस है हमारे से हमारी शख्सी आजादियां छीन ले। ये बिल्कुल रिग्रेसिव, ये गवर्नमेंट का भी माइंडसेट है और कोई इनको आइडियोलॉजिकल मसाइल नहीं है, ठीक है, इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। अब एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान आबाद होने वाले हैं। पाकिस्तान में पीएसएल के कामयाब टूर्नामेंट के निकात के बाद दूसरे ममालिक की टीमों का भरोसा जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ गया है, लेकिन मोदी को ये बात हजम नहीं हो रही। हिंदू बिरादरी ने जबरदस्त तरीके से होली सेलिब्रेट की है। कराची में जो लोग कराची में नहीं रहते या कराची जिनका नहीं आना जाना होता, जब हम लाहौर में रहा करते थे तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू बहन भाई कराची में बसते हैं और वो बड़े प्रोएक्टिव हैं सोशली भी और अदरवाइज। एक्चुअली द ट्रूथ है कि आपको वो नहीं अंदाजा होता जब तक आप इधर ना रह रहे होंगे। छोटे-छोटे पॉकेट्स में आपको लगता है कि नहीं रह रहे, हाँ कहीं इधर-उधर होंगे, लेकिन कराची में यू एक्चुअली फील जब डिफरेंट मजहबों के डिफरेंट कम्युनिटीज के अपने होते हैं इवेंट्स, उनकी अपनी सेलिब्रेशंस होती हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आपको इस चीज़ का भी अंदाजा होता है कि दिस इज पाकिस्तान और पाकिस्तान में ये सारे रहते हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। हमें भी ऑब्वियसली उनका साथ देना चाहिए, वो भी तो हमारे साथ ईदें मनाई रहे हैं। होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो वो किसी हिंदू का होता है, बड़े जबरदस्त रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं हिंदू कम्युनिटी ने, कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए। कितने बड़े डिजाइनर्स हैं, दर्जी हैं, सब लोग हैं, हर प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे आपको कोई डिवीजन नजर आती नहीं है, पर्टिकुलरली कराची में। पाकिस्तान टीवी टेलीविजन पर उन्होंने एक तस्वीर पहनी हुई थी जिसमें पाकिस्तान और उसका झंडा पहना हुआ था और
उसके बाद जो है वो होली भी मना रही थी, लेकिन हम भूल जाते हैं ये बात करते हुए, और अनूशा ने भी यही कहा और गालिबन वो यही बात आपको समझाना चाह रही थी, हमें भी समझाना चाह रही थी कि पाकिस्तान के झंडे में एक रंग सफ़ेद भी है। तो वो अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो हम इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे जो हम और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अपनी उस कल्चरल डाइवर्सिटी को क्यों भूल जाते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो अनूशा ने भी बिल्कुल यही कहा, फिर उनको काफ़ी बैकलैश मिला, फिर उन्होंने एक वीडियो भी शाया की, तो वो भी देख लेते हैं। Alright, so yes, बहुत सारे मसाइल हर मज़हब के लोगों के साथ हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं है, और भी मज़ाहिब के साथ भी ये मुश्किलात चल रही हैं। तो ये जैसे सलमान ने पहले बात की है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं ये मज़ाहिब इस मुल्क में, लोग माइग्रेट कर रहे हैं जी, और जो डाइवर्सिटी थी हमारी नेशन की वो अफेक्ट हो गई है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन कल्चर्स को रिलीजन से हट के मनाएं, क्योंकि ये हमारे इस खत्ते के बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस खत्ते के हैं। आपने होली मनाई, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं जी बहुत सालों से यहाँ पे आके इन सारी कम्युनिटी के साथ हम लोग मनाते हैं, और एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो होता है ना फ्रीली सारा कुछ कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन है जो कि आम तौर पे ख़वातीन को पब्लिकली उतनी एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे सब ख़वातीन हजरात खुल के मना रहे हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग। तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हमसे ज़्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की जाए, मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था, और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इक़दाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इक़दाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फ़न कह लें कि फ़न जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पर लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना जब एक अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस थिंग, देखिए जो होली का त्यौहार है ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। वैसे तो लाइक लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक नैरो माइंडेड है, और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। तो अब होली का त्यौहार मनाना इन यूनिवर्सिटी जो कि लाइक हिंदू रिलीजियस वो एक हम कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन का एक वो है अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी।